जल्दी जल्दी आपको समझा देता हूं बिकॉज आई वांट टू गिव इट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। आपका टाइम बेशकीमती है, बर्बाद ना हो। जेई एडवांस्ड 2019 में आए हुए थर्मोडायनामिक्स के इस क्वेश्चन को हम बहुत कम समय में समझ लेते हैं। मोर देन वन करेक्ट टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन। अ मिक्सचर ऑफ एन आइडियल गैस contains 5 moles of monatomic gas and 1 mole of rigid diatomic gas, and it is initially at pressure P0, volume V0, temperature T0. Okay, if the gas mixture is adiabatically compressed to volume V0 by 4, then the correct statement is R. There are 4 statements. कुछ नंबर दिए हुए हैं कि 2 की पावर 1.2 को इतना लिखना है, 2 की पावर 3.2 को इतना लिखना है। R इज गैस कांस्टेंट। क्या क्या पता करना है? एडियाबेटिक कांस्टेंट फॉर द गैस मिक्सचर। एडियाबेटिक कांस्टेंट गामा को कहते हैं, CP/CV को। एडियाबेटिक एक्सपोनेंट या एडियाबेटिक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू पूछी गई है। ठीक। द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस मिक्सचर आफ्टर कंप्रेशन, उसकी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखने को कहा गया है। बिटवीन दिस एंड दिस, मतलब 9.2 P0 है तो हम बोलेंगे हाँ आंसर सही है, ऐसा 9.5 P0 है तो भी बोलेंगे आंसर सही है। The work done during the processes and the average kinetic energy of gas mixture after compression is in between this and this. Now this particular statement is not very correct. I'll come to it. ये जो स्टेटमेंट इन्होंने लिखा है ये सब जेई एडवांस, बहुत दुनिया का नामी एग्जाम है, उसमें हम किसी गलती की कोई गुंजाइश छोड़ ही नहीं सकते। पर यहाँ ठीक नहीं लग रहा है, ये क्वेश्चन ठीक से नहीं लिखा हुआ। अभी देखते हैं क्या गड़बड़ है। पहले एडियाबेटिक एक्सपोनेंट कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। फिर से देखिए, एक आइडियल गैस है, 5 मोल मोनाटोमिक 1 मोल डायटोमिक गैस का मिक्सचर है। प्रेशर P0, वॉल्यूम V0, टेम्परेचर T0। ठीक, कुछ भी हो, हमें गामा की वैल्यू निकालनी है। प्रोसेस बड़ा सिंपल है। सबसे पहले आप CV ऑफ मिक्सचर निकालो। बहुत लोगों को गामा मिक्सचर का डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, ठीक है, याद है तो उसको अप्लाई कर दो। अगर नहीं याद है तो सभी को ये तो याद होता ही है कि CV ऑफ द मिक्सचर कैन बी कैलकुलेटेड एज N1 CV1 प्लस N2 CV2 बाय N1 प्लस N2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट गैस, पहले गैस का CV, प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकेंड गैस इंटू दूसरे गैस का CV डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल। 5 प्लस 1 6 मोल है हमारे मिक्सचर में। 5 मोल पहले गैस का, CV ऑफ मोनाटोमिक गैस, CV ऑफ मोनाटोमिक गैस इज 3R/2, तो 5 इंटू 3R/2। CV ऑफ डायटोमिक गैस इज 5R/2, 1 इंटू 5R/2, ये 6 लिख दिया, 11R/6 आ गया। तो ये CV ऑफ मिक्सचर हो गया। अब गैस एक सिंगल एलिमेंट हो या मिक्सचर ऑफ कई डिफरेंट एलिमेंट्स हो, डजेंट मैटर। अगर CV पता है तो उसमें R जोड़ दीजिए, इट इज ऑलवेज द वैल्यू ऑफ CP। तो CV में अगर हम R जोड़ दें तो हमें मिक्सचर का CP मिल जाएगा। इसमें सिंपली R ऐड कर दीजिए, और CP और CV के रेशियो को गामा कहा जाता है। तो गामा ऑफ मिक्सचर इज नथिंग बट CP ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय CV ऑफ मिक्सचर। सो द आंसर इज 1.6। यहाँ पे दिया हुआ है 1.6, सो दिस इज द राइट आंसर, राइट। इसके अलावा हमें पता करना है फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस मिक्सचर, वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, ऑफ द मिक्सचर आफ्टर इट इज कंप्रेस्ड। प्रोसेस क्या किया गया, वॉल्यूम V0 से V0/4 कर दिया गया थ्रू एन एडियाबेटिक रूट, राइट। तो ये सॉल्यूशन पूरा का पूरा लिखा है। मैं जल्दी जल्दी आपको समझा देता हूँ बिकॉज आई वांट टू गिव इट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। आपका टाइम बेशकीमती है, बर्बाद ना हो, और ये आसान सा क्वेश्चन है। तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस का इक्वेशन सभी को जानते हैं, TV गामा -1 इज ए कांस्टेंट। तो T2 V2 गामा -1 इज T1 V1 गामा -1। यू नो द वैल्यू ऑफ गामा। तो यहाँ से आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो कि गैस को जब कंप्रेस कर दिया गया तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा। यहाँ T1 ओरिजिनल टेम्परेचर T0 है, गौर किया जाए। ये V1 V2 इनिशियल वॉल्यूम V0 था और फाइनल वॉल्यूम V0/4 है, मतलब दिस इज 1/4 ऑफ दिस। तो ये 4 की पावर गामा -1, 1.6 -1 0.6 आ जाएगा। 4 को 2 लिख दोगे तो ये 2 की पावर 1.2 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 2.3। इसलिए फाइनल टेम्परेचर जो है वो 2.3 T0 हो गया।
और एडियाबेटिक प्रोसेस में, किसी भी एडियाबेटिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है, डेल्टा क्यू जीरो है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो जो एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन है वो माइनस ऑफ डेल्टा यू के इक्वल होता है। और माइनस ऑफ डेल्टा यू को आप ऐसे लिख सकते हो, ये फॉर्मूला शायद आप सभी को याद है। तो वर्क डन इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस इज NR T1 माइनस T2। T1 इज इनिशियल टेम्परेचर, गौर करना, इनिशियल माइनस फाइनल लिखा है, फाइनल माइनस इनिशियल नहीं। फाइनल माइनस इनिशियल लिखोगे तो नीचे 1 माइनस गामा हो जाएगा। ये फॉर्मूला ठीक से याद रखना, गलती करते हो याद करने में। डेटा सब्सटीट्यूट कर दो यार। नंबर ऑफ मोल 6 है, R है, और ये फाइनल टेम्परेचर जो है वो 2.3 T0 है, और इनिशियल टेम्परेचर जो है वो आपका T0 है। तो T0 माइनस 2.3 T0 और गामा माइनस 1 इज 0.6। यहाँ माइनस साइन को इग्नोर कर दिया गया है क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन में आपको मॉड ऑफ W पूछा गया है। तो प्लस माइनस साइन के माने आप गलती भी कर दोगे तो भी कोई बात नहीं है, यहाँ मॉड ही लिखा गया है। डिफरेंस जो है उसका जस्ट मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने। तो दिस बिकम्स 13R T0 विच इज अगेन द राइट आंसर दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। The average kinetic energy of gas mixtures. Okay. So if required, final pressure भी शायद पूछा है ना, final pressure भी पूछा है। तो final pressure भी PV गामा कांस्टेंट से आप कैलकुलेट कर सकते हो फिर उसी तरीके से, because volume final is 1/4 of the original volume, so that will help you. यहाँ पे 2 की पावर 3.2 की जरूरत लगेगी जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है। So you will be able to find out the final pressure which is equal to 9.2 times P0. ये P2 is equal to P0, V1 is 4 times V2, इसलिए 4 की पावर 1.6, गामा इज 1.6, और 2 की पावर 2 लिखने से 2 की पावर 3.2, therefore it becomes 9.2 P0. Now kinetic energy of the molecules in the mixture is obviously, अगर एक आइडियल गैस है तो उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो 3/2 RT पर मोल होती है, राइट। अगर मोनोएटॉमिक गैस है तो यही एनर्जी उसके पास होती है गैस मॉलिक्यूल्स के पास, इसके अलावा किसी और किस्म की एनर्जी नहीं होती, इसलिए इसको हम इंटरनल एनर्जी बोल देते हैं आइडियल गैस थ्योरी में। लेकिन अगर ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल है तो इसमें कुछ रोटेशन भी होता है, उसकी वजह से भी एनर्जी होती है, और डायटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में इंटरनल एनर्जी को 1 मोल के लिए ऐसे लिखा जा सकता है। n मोल्स है तो आप n से मल्टीप्लाई करो, तो नेचुरली 5 मोल मोनोएटॉमिक गैस है, तो इसको आप ऐसे भी लिखते हो ना, अगर n मोल्स है तो NCVT, यही फॉर्मूला होता है बेसिकली आपका। तो आप मोनोएटॉमिक गैस के लिए 5 मोल्स हैं, CV ऑफ मोनोएटॉमिक गैस 3R/2 और फाइनल टेम्परेचर है 2.3 T0। सिमिलरली 1 मोल है डायटॉमिक गैस का, CV की वैल्यू 5R/2 और फाइनल टेम्परेचर 2.3 T0। ये जोड़ने से इतना आ गया। मुझे विवाद सिर्फ इस बात को लेकर है, मुझे यहाँ पे गलत लिखा हुआ क्वेश्चन इसलिए दिखता है, व्हाई दिस वर्ड, व्हाई, व्हाट काइंड ऑफ एवरेज इज दिस, कोई एवरेज नहीं है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इन द मिक्सचर इज 23R T0, which is not between this and this, so this will not be taken as correct answer. But what I want to stress is the word average is unnecessary, in fact it is confusing. हमने ये जो निकाला है ये सभी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी का सम निकाला है। जब हम 1 मोल, n मोल्स, 5 मोल मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो इट इज ए ह्यूज काउंट। 1 मोल मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी का सम होता है ये जो भी है, 1 मोल लिखने से CV × T, ये 1 मोल मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी का सम टोटल है, ये एवरेज नहीं है। जब आपसे मैं पूछूं कि 1 मॉलिक्यूल की एनर्जी बताओ, तो 1 मॉलिक्यूल की एनर्जी मैं सर्टेनिटी से नहीं बता सकता, अलग अलग मॉलिक्यूल की एनर्जी अलग अलग हो सकती है। तब मैं कहता हूं कि यार 1 मोल मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इतनी है या n मोल मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इतनी है, तो एवरेज अगर मुझसे तुम एवरेज पूछते हो 1 मॉलिक्यूल की एवरेज एनर्जी कितनी है, तब मैं इसको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देता हूं। जहां तक ट्रांसलेशनल एनर्जी का बात है तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT होता है, जहां K बोल्ट्जमान कांस्टेंट है।
तो प्लीज ध्यान दीजिए, अगर एक मॉलिक्यूल की एवरेज एनर्जी की बात हो रही है तो मीनिंगफुल है। एक मोल मॉलिक्यूल की एवरेज एनर्जी क्या होती है? एक मोल 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी का सम है ये। अगर n की जगह 1 लिखा तो, और n मोल्स हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी का सम है। ये तो एग्जैक्ट नंबर है, एवरेज थोड़ी है। किस चीज का एवरेज है? ये सभी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी का सम है। अब एक मॉलिक्यूल की एवरेज एनर्जी अगर जाननी है तो इसको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करते हैं। तो अभी हमसे जो सवाल में पूछा गया है वो तो पूछा गया है कि आप पूरे मिक्सचर के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बताइए, तो उसमें एवरेज वर्ड क्या है? वो तो गलत है, मीनिंगलेस है। समझ में आ रही बात? हाँ, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे उठाया कि आप कम से कम कंफ्यूज ना हो। तो बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।